आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना रियासत की तश्कील का वक्त आ गया। बिला ताखिर फैसला करने मरकज से तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की अपील। 10 साल पहले भी कांग्रेस ने तेलंगाना साधना सभा मुनक़द की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? टीआरएस का सवाल। चिंतल बस्ती डिवीजन में सदर मजलिस का पैदल दौरा, करोड़ों रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। और बशीरबाग रोड पर पुलिस की रक्षक गाड़ी ने एक साइकिल सवार को रौंद दिया। खौफनाक हादसे में साइकिल सवार तड़प तड़प कर हलाक। और अब खबरें तफसील से। अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने का वक्त आ गया है और अब मरकज किसी ताखीर के बगैर फौरन फैसला ले। यह बिल तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने निज़ाम कॉलेज पर मुनक़दा जलसे आम से खिताब करते हुए की। जलसे की सदारत वज़ीर पंचायत राज जाना रेड्डी ने की। जलसे के दौरान तेलंगाना के लिए जान देने वालों को खिराज पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाई गई और फिर उत्तराखंड वाक़े में हलाक होने वालों को भी खिराज पेश किया गया। इस मौके पर जाना रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील सिर्फ कांग्रेस से मुमकिन है और सोनिया गांधी की क़यादत में ही तेलंगाना रियासत कायम होगी। నిర్వహించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ సోదరులు శ్రీధర్ బాబు గారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తామని, ఇది సాధించే దిశలో అగ్రభాగాన ఉంటామని। रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने कहा कि अगर मरकज तश्कील तेलंगाना का फैसला ले ले तो दूसरे दिन से केसीआर के घर के पास कोई दिखाई नहीं देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सियासत से सबकदोश हो जाएंगे। న్యాయం జరుగుతలేదు, తెలంగాణ వస్తే మా భవిష్యత్తు బాగుంటుందని ఒక ఆడపడుచు కూడా మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఒక ఆడపడుచు కూడా ఆత్మహత్య చేసుకొని డెత్ నోట్లో పెట్టింది। నా ఫ్యూచర్ పోతే పనే, వచ్చే ఫ్యూచర్ బాగుండాలని ఆలోచన చేసింది, మా చెల్లెల భవిష్యత్తు బాగుండాలని ఆలోచన చేసింది। रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने कहा कि हैदराबाद के साथ ही तेलंगाना कबूल किया जाएगा और ये काम सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। उन्होंने केसीआर और केटीआर से मुखातिब होते हुए कहा कि हम खामोश हैं, इसलिए तुम बोल रहे हो। ఈ యొక్క సభకు ఒక ప్రాంతము ఒక వర్గము తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అన్ని జిల్లాల వారు నగర నడిబొడ్డులో ఈ యొక్క కార్యక్రమం, ఈ యొక్క సభ హిందూ, ముస్లిం, సిక్, ఇసాయి అన్ని వర్గాల వారు నగరంలో తెలంగాణ ఏందని నిరూపిస్తా ఉన్నారు। ఈరోజు रुकन कौंसल डी श्रीनिवास ने कहा कि इस जलसे में अवाम के हुजूम ने यह साबित कर दिया है कि आज भी अवाम को कांग्रेस पर भरोसा है और कांग्रेस ये भरोसा पूरा करेगी। ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో బయట ఇంతమంది అన్నాడు, కానీ దీనికి 4 గంటలు ఉన్నారు బయట, రాలేకపోతున్నారు, ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు, ఇంకా బస్సులు వస్తూనే ఉన్నాయి। ఇది అందరూ కూడా మనసు పూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా ఈ పైన ఉన్న నాయకుల లోపల ఒక ఐక్యత రాగం కనబడి ఈ ఉత్సాహం మీలో నిండిందని నేను భావిస్తా ఉన్నాను। रुकन असेंबली पी गौड़ ने जगनमोहन रेड्डी को अजमल खसाब से ज्यादा खतरनाक करार दिया। లేదు, ఓట్ల కోసం ఈ రోజు తెలంగాణలో తల్లి కూతుళ్ళు ఓట్ల కోసం మరి కన్నీళ్లు పెడుతూ తెలంగాణను పచ్చి మోసం దగా చేయడానికి మరొకసారి వస్తా ఉన్నారని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। वजीर डी के अरुणा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मरकज तेलंगाना रियासत का ऐलान कर दे। ఎన్నికల లోపలైనా తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షను నెరవేర్చాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారిని
ఈ యొక్క సభ ద్వారా తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షను మరోసారి తెలియజేస్తూ తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షను ఈ యొక్క సభ ద్వారా ఇంతకుముందు పెద్దలు మాజీ पीसीसी అధ్యక్షులు वज़ीर गीता रेड्डी ने कहा कि हमने तेलंगाना के लिए अपनी हुदूद में रहकर जद्दोजहद की है और अब आला कमान तेलंगाना के ताल्लुक से नहायत संजीदा है और बहुत जल्द मुस्बित फैसला सामने आ जाएगा। కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది। ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఏమన్నా ప్రాంతీయ పార్టీలు ఏమన్నా కూడా కాంగ్రెస్ తెలంగాణ నాయకులు చాలా కాలంగా మా పరిధిలోనే పనిచేస్తూ తెలంగాణ గురించి అహర్నిశలు మా కృషి సలుపుతూనే ఉన్నాం। रुकन पार्लियामेंट राजगोपाल रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर तेलंगाना का ऐलान नहीं किया गया तो तेलंगाना इलाके में कांग्रेस की बका मुमकिन नहीं होगी। जलसे में मौजूद अवाम ने उस वक्त एहतजाज सरगर्म कर दिया जब कांग्रेसी कायदीन ने जय तेलंगाना जय कांग्रेस का नारा देने की कोशिश की। अवाम ने कहा कि हमें नारे देने की ज़रूरत नहीं है, तेलंगाना कैसे हासिल किया जाए सिर्फ इस बारे में बोलो। जी नागेंद्र, मुकेश गौड़, राम रेड्डी, वेंकट रेड्डी, दामोदर रेड्डी और जग्गा रेड्डी जैसे अहम कांग्रेसी कायदीन ने जलसे आम में शिरकत नहीं की। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने आला कमान पर मुकम्मल भरोसे का इजहार करते हुए 30 जून को अवामी जलसा मुनक़िद किया। उन्होंने एक तरफ मरकज़ी क़यादत से वफादारी का सबूत भी देने की कोशिश की तो दूसरी तरफ तेलंगाना रियासत के हामियों को भी ये बावर करवाने की कोशिश की कि वो तेलंगाना तहरीक से जुड़े हुए हैं। अब अगर कांग्रेस की आला क़यादत तेलंगाना पर कोई फ़ैसला ना ले तो इन कायदीन का क्या होगा, ये बात तो वो खुद भी नहीं जानते। अब तो मोहम्मद अली शब्बीर, नागेंद्र और मुकेश गौड़ जैसे कायदीन भी अपने आप को तेलंगाना का हीरो बताने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि ये लोग कभी तेलंगाना मसले पर फूंक फूंक कर कदम रखते थे और संभल कर बोलते थे। आम आदमी का एहसास तो यह है कि कांग्रेस की आला कमान तेलंगाना देने वाली नहीं है। यह सब शोबदेबाजियां इंतखाबात के पेश नज़र की जा रही हैं। कांग्रेस लोग ने अभी क्या कर रहे हैं मालूम है, वोट के लिए गांव-गांव में जाने के लिए फिरने के लिए ये मीटिंग लगाया लग रहा है, वैसे लग रहा है। नहीं तो पहले से इतना दिन से गपचुप से बैठ गया सब लोग। अभी वोट के लिए ग्राम पंचायती वोट के लिए जाने के लिए कोशिश कर रहा है, ये मीटिंग ऐसी उसके लिए लगा रहा है बोल के सोच रहा है। नहीं तो अभी तक मीटिंग नहीं लगाया था, मीटिंग में कुछ बोला ही नहीं था तेलंगाना के लिए, एक लीडर भी आके सामने बोला ही नहीं था। अभी ये गांव के मीटिंग, गांव में इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए आके मीटिंग लगा रहा है, सब जा रहा है। इलेक्शन के लिए चल रहा है ये, इससे पहले कुछ नहीं था, ठंडा था। अभी ग्राम पंचायत का सरपंच का वोट लिस्ट आया ना, अभी उसके लिए मीटिंग अचानक अरेंजमेंट किया, हमको किसको मालूम नहीं था। अब देखेंगे क्या होता है। इतना धूप में आके हम लोग खड़े, सवेरे से खड़े, इतना साल से सब झगड़ा हो रहा है, सब हो रहा है, तेलंगाना देते करते मर रहे, क्या कर रहे, मगर ये डिक्लेयर क्यों नहीं हो रहा है अभी तक। हमेशा दिल्ली जा रहा है, इधर जा रहा है, डिक्लेयर नहीं हो रहा है। आज हम लोग मालूम पड़ना चाहिए डिक्लेयर हो रहा है नहीं हो रहा, वो इतने के लिए हम लोग आए इतना दूर से। ये कांग्रेस वाला अभी नहीं दे दे तो पूरा लोगों का राजीनामा देते, कांग्रेस पार्टी तेलंगाना पे पूरा भूल जाते। टीआरएस के रुकन असेंबली जे कृष्णा राव ने कहा है कि टीआरएस की तहरीक की वजह से ही तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन तेलंगाना की बात कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल पहले भी तेलंगाना साधना सभा मुनक़द की गई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, तो फिर इस जलसे का मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि केसीआर की भूख हड़ताल की वजह से ही 9 दिसंबर को तेलंगाना का फैसला आया था, लेकिन इन कायदीन की नाहिलियत की वजह से वो इसको बरकरार रखने में नाकाम हो गए। उन्होंने सवाल किया कि क्या इन कांग्रेसी कायदीन में इतनी हिम्मत है कि वो अब तो भी तेलंगाना के लिए अपने ओहदे की कुर्बानी देने का ऐलान करेंगे। యాక్షన్లు మాత్రం మావని మించిపోయినటువంటి పద్ధతిలో యాక్టివ్ చేస్తాను. నేను కొన్ని పేపర్లు చూసాను, అంటే ఫ్లైట్లో కొందరిని ఎక్కించేసి నేను తీసుకొని వస్తున్నట్టుగా. అంటే
మానవతా దృక్పథం అనేది ఉండే విషయంలో నేను ఎవరిని అవహేళన చేస్తలేను. కానీ నిజంగా ఆ మనసులోని మనిషికి తత్వం అనేది, క్యారెక్టర్ అనేది, మానవత్వం అనేది ఉంటే మరి తెలంగాణకు సంబంధించి 1000 మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఏ ఒక్కరినైనా పరామర్శించినా? మరి గడిచిన ఈ 10 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే మన తెలంగాణ ప్రజల ఓట్లతో ముఖ్యమంత్రి అయినా కదా. మన తెలంగాణకు సంబంధించిన 1000 మంది చనిపోతే ఎందుకు, ఎక్కడ పోయింది ఆ మానవత్వం? అంటే అన్ని పొలిటికల్ డ్రామాలు చేస్తూ ఉంటాం, ప్రజల్ని నమ్మించి. అంటే లేని దాన్ని, అంటే మనసు లోపల ఆత్మలో లేనటువంటి దాన్ని ఉంది అనే విధంగా ఏదో ఒక యాక్షన్ చేసి తెచ్చిపోతే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకు ఈ దిగజారుడు పూర్తిగా? सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली असम्बली हलके के चिंतल बस्ती बल्दी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मजलिस की नुमाइंदगी पर तकमील करवाए गए करोड़ों रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खान, रुकन बल्दिया यास्मीन सुल्ताना, सरगर्म कारकुन यासिर अराफात और नामपल्ली के दिगर अरकान बल्दिया भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन बल्दिया यास्मीन सुल्ताना ने बताया कि चिंतल बस्ती डिवीज़न में 4 करोड़ 35 लाख रुपयों के तरक्याती काम करवाए गए हैं, जिनका सदर मजलिस ने इफ्तिताह अंजाम दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने तकरीबन सारे बल्दी हल्के का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान चिंतल बस्ती, वीरनगर, एसी गार्ड्स, लक्ष्मी नगर, ए बैटरी लाइन, शांति नगर, एक्स सर्विसमैन कॉलोनी, नबार्ड डिपार्टमेंट, सैफाबाद एक्स सर्विसमैन्स कॉलोनी और CIB क्वार्टर में 4 करोड़ 35 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने एक्स सर्विसमैन कॉलोनी के रहने वालों को तयखुन दिया कि उनके रिहायशी मसले की मुस्तकिल यकसुई के लिए मजलिस सियासी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करेगी और फौजी अड्डे के लिए शहर से दूर अराजी फ्राहम करने के लिए भी नुमाइंदगी की जाएगी। अवाम की कसीर तादाद ने सदर मजलिस का पुरजोश खैर मकदम किया और तरक्याती कामों पर शुक्रिया का इजहार किया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हलके के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वक्फियत हासिल की। कमल नगर से दौरे का आगाज़ हुआ। रुकन असम्बली ने मूसा नगर, रसूलपुरा और चादरघाट के मुख्तलिफ इलाक़ों में आवाम से मुलाकात की। नए तालीमी साल का आगाज़ हुए 15 दिन का अरसा हो चुका है, लेकिन अब तक ना तो निसाबी कुतुब और ना ही मुफ्त यूनिफॉर्म्स की इजराई अमल में आई, जबकि हुकूमत 22 जून से 15 दिनों के खुसूसी तालीमी प्रोग्राम का आगाज़ कर चुकी है, जिसके लिए 5,500 करोड़ रुपये खर्च करने का मंसूबा रखा गया है। लेकिन निसाबी कुतुब और यूनिफॉर्म्स की अदम इजराई ने हुकूमत के ऐलानात की खली खोल दी है। सिर्फ हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला का जायज़ा लें तो पता चलता है कि सिर्फ 50% निसाबी कुतुब सरबराह की गई हैं। हैदराबाद में जुमला 13 लाख किताबों में से सिर्फ 8.7 लाख किताबें ही सरबराह की गई हैं, जबकि रंगारेड्डी में 12 लाख कुतुब के मुंजमले सिर्फ 8.3 लाख कुतुब की ही सरबराही अमल में लाई गई है, जबकि नए यूनिफॉर्म्स की इजराई का अब तक पता नहीं। नए तालीमी साल के लिए कॉलेजेस की फ़ीस का ऐलान पीर को किया जाएगा। AFRC की जानिब से सिलसिले में रिपोर्ट तैयार करने के बाद रिपोर्ट हुकूमत के हवाले कर दी गई है। इम्कान है कि पीर के दिन हुकूमत कॉलेजेस के लिए फ़ीस का तयन करते हुए ऐलान कर देगी, जबकि नए तालीमी साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस 1,20,000 रुपये होगी, जबकि माजी में जिन कॉलेजेस की फ़ीस 35,000 रुपये थी उनकी फ़ीस में इजाफा किया जाएगा और जो कॉलेजेस माजी में 50,000 रुपये से ज़्यादा फ़ीस वसूल कर रहे थे उन कॉलेजेस की फ़ीस में कमी की जाएगी। फ़ीस के तयन में टास्क फोर्स टीम की रिपोर्ट का अहम रोल रहेगा।
बीजेपी और कांग्रेस के 500 कारकुनों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना भवन में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि तेलंगाना पर कांग्रेस और बीजेपी अवाम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चलो असेंबली प्रोग्राम के दौरान अवाम ने हुकूमत के करीब आने की कोशिश की तो हुकूमत ने राह फरार इख्तियार की। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत अवाम से भाग रही है वही अवाम उसे कभी करीब नहीं करेंगे। మిమ్మల్ని అడ్డుకుంటామని చెప్పి జేఏసీ ప్రకటన ఇస్తే ఈ కొత్త డ్రామా మొదలుపెట్టింది. పంచాయతీ ఎన్నికల ఊళ్ళకు పోయేందుకు ముఖం లేదు కాబట్టి తెలంగాణ విషయంలో ఏం చెప్పాలనో తెలియదు కాబట్టి ఈ కొత్త డ్రామా పెట్టి ఇవాళ నిజాం కాలేజీలో సభ అని పెట్టి ఇవాళ గాల్లో కత్తులు తిప్పుతా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ వీరులు. ఒక్కసారి ఆలోచించాలని కోరుతా ఉన్నా. ఇద్దరు దళిత ఎంపీలు बीजेपी कायद नागम जनार्दन रेड्डी ने टीआरएस की जानिब से बीजेपी को तेलंगाना का धोखाबाज करार देने पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि टीआरएस वजाहत करे कि बीजेपी ने कब तेलंगाना अवाम को धोखा दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सन 1999 में एनडीए की हलीफ जमातों ने इस मसले को हल करने की कोशिश की थी। उस वक्त टीआरएस का क़याम भी अमल में नहीं आया था। उन्होंने कांग्रेस कायदीन के जलसे को अवाम को घुमाने के मकसद से किया जाने वाला जलसा करार दिया, लेकिन तेलंगाना अवाम तेलंगाना के ऐलान के सिवा किसी भी जलसा मुनक़द करने से तेलंगाना में घूमने नहीं देंगे। ज़िले निज़ामाबाद के तेलंगाना तहरीक के सरकर्दा कायदीन आनंद रेड्डी और कुलदीप माही ने सदर बीजेपी किशन रेड्डी की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर सदर बीजेपी ने कहा कि उन दोनों कायदीन की पार्टी में शमूलियत से ज़िले निज़ामाबाद में बीजेपी मज़ीद मजबूत होगी। सन 2014 में आंध्र प्रदेश में बीजेपी ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेगी। तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली चंद्रशेखर रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उत्तराखंड के राहतकारी के कामों पर वाइट पेपर जारी करे। मीडिया से बात करते हुए एयरपोर्ट पर हलचल करने वाले और तेलुगुदेशम पर मुबाहस करने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने वालों को चाहिए कि वो अवाम के सामने हक़ाइक़ पेश करें। उन्होंने कहा कि रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद अब भी फंसे हुए हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। रुकन पार्लियामेंट एम जगन्नाथ ने खानगी दवाखाने की जानिब से ज़ेर इलाज मरीज की लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करने के खिलाफ दवाखाने के रूबरू एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक 24 जून को महबूब नगर के रहने वाले वेंकटेश ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। वो इतवार के दिन ओजन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान फौत हो गया। दवाखाने की इंतज़ामिया ने मरीज की मौत की इतला उसके घर वालों को देने के बजाय लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करने की कोशिश की थी। आंजानी बीआर अम्बेडकर के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने पर दलित लीडर्स ने वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाजन धरना दिया। तफसीलात के मुताबिक कुछ अरसे पहले वनस्थलीपुरम के इलाके में दस्तूर हिंद के मेमार आंजानी बीआर अम्बेडकर के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाया गया था, जिस पर दलित तंजीमों ने एहतजाज करते हुए खातियों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया था। लेकिन ताहाल इस सिलसिले में पुलिस ने न कोई मुकदमा दर्ज किया और न किसी को गिरफ्तार किया, जिस पर एहतजाजियों ने खातियों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया है। पुलिस ने एहतजाजियों को तयखुन दिया है कि वो खातियों को गिरफ्तार करने में सरगर्म है। रियासती हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज का तरबियती इज्तिमा जामा मस्जिद एसी गार्ड्स में मुनक़िद हुआ। सैकड़ों आज़मीन ने शिरकत की। उलमा कराम ने मनासिक हज से तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाया। रुकन हज कमेटी महमूद हुसैन ने इस्तक़बाल किया। उत्तराखंड सैलाब के मुतासिरीन को बचाने की कोशिश में हलाक होने वाले फौजियों को खराज पेश किया गया। इस सिलसिले में सरूनगर तालाब कट्टे पर एक खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें हैदराबादी आर्मी कैंप के फौजियों के अलावा मेजर पद्माफनी आचार्य के अफराद ख़ानदान ने भी शिरकत की।
मासाब लाइन वाक़े सैफाबाद में करीब 100 साल पुराना दरख्त गिरने से 2 मकानात को नुकसान पहुंचा। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि इतवार की अलसुबह दरख्त अचानक गिर पड़ा, जिसकी वजह से 2 मकानों की छतें टूट गईं और इसकी दीवारें भी मुनहदिम हो गई। इसके अलावा बरखी खंभे पर खम हो जाने से बरखी तार झूलने लगे और चंद घंटों के लिए बरखी मुनक़द हो गई। रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने मुतासरा मकानों का दौरा करते हुए तफसीलात मालूम की। उन्होंने MRO आसिफ नगर से मसले को रुजू करते हुए इमदाद दिलवाने का तयख़ुन दिया है। पुलिस कंट्रोल रूम से बशीरबाग जाने वाली रोड पर पुलिस की बर्ख रफ्तार रक्षक गाड़ी ने एक साइकिल सवार को रौंद दिया। इंतहाई शदीद जख्मी होने वाला साइकिल सवार एम्बुलेंस की आमद तक सड़क पर तड़प तड़प कर फौत हो गया। बेगम बाजार पुलिस की रक्षक गाड़ी की रफ्तार इस कदर भयानक थी कि साइकिल उड़कर सड़क के दूसरी जानिब जा गिरी और सवार बुरी तरह जख्मी होकर हलाक हो गया। दरमियानी उम्र के महलुक की शिनाख्त ना हो सकी और खाती ड्राइवर को बचाने की पुलिस शाम तक कोशिश करती रही। हादसे के काफ़ी देर बाद भी मीडिया को किसी किस्म की तफसीलात नहीं बताई गई और ना ही ये बताया गया कि आखिर रक्षक इतनी तेज़ रफ्तारी से कहाँ जा रही थी। क्या किसी मुजरिम का पीछा किया जा रहा था या फिर किसी लीडर के लिए रास्ता बनाया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त निज़ाम कॉलेज ग्राउंड्स पर तेलंगाना के कांग्रेसियों का जलसा हो रहा था। रक्षक हिफाजत करने वाले को कहते हैं और मुलाजिमीन पुलिस को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अंसारी रोड वाक़े मुस्तफ़ा नगर के इलाके में बारिश की वजह से दीवार गिरने से खातून हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक 50 साला शाहीन बेगम दीवार के करीब बर्तन धो रही थी कि 2 मकानों की मुश्तरका दीवार अचानक गिर पड़ी, जिसके नतीजे में वो बरसर मौका हलाक हो गई। मेलार्देपल्ली पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। हयातनगर में वाक़े SBI के ATM कैबिन में कैश बॉक्स में रकम रखने के बाद बैंक के जिम्मेदार ने कुंजी वहीं छोड़ दी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना रियासत की तश्कील का वक्त आ गया, बिला ताखिर फैसला करने मरकज से तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की अपील। 10 साल पहले भी कांग्रेस ने तेलंगाना साधना सभा मुनक़द की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? TRS का सवाल। चिंतल बस्ती डिवीजन में सदर मजलिस का पैदल दौरा, करोड़ों रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। और बशीरबाग रोड पर पुलिस की रक्षक गाड़ी ने एक साइकिल सवार को रौंद दिया। खौफनाक हादसे में साइकिल सवार तड़प तड़प कर हलाक। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।